आप बाल बच्चे परिवारदार हो, सत्य बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की सुनने कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप मथुरा जाते थे गुरु की मानने कि चेलों की मानने? गुरु की। और किसकी मान रही हो? मान किसके रहे हो जरा ये देखो। आप मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने कि चेला भक्ति करने? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति सब के साथ। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या लिख के बताया तो कि गुरु बीन भाव निधि तरह ना कोई और जो भी रांची इस शंकर सम होई। कहते हैं ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं ले जाता। वो पार करेगा जो गुरु नाम नौका लेके आया हो। ऐसे नहीं सब करेंगे। जिसके पार नाम नौका होगी वही अपनी नाम नौका पर बिठाकर जीवात्माओं को भवसागर के पार ले जा सकता। और बाबा जी ने क्या से कहा बच्चा मैं अगली बार जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ कि सारी सृष्टि अगर मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो मैं आपसे पूछने आया हूँ क्या बाबा जी खाली जहाज लौटा के चले गए? क्या जहाज खाली चला गया? फिर जहाज लाने का प्रचार कराने का भवसागर में लगाने का मतलब क्या हुआ? क्या गुरु झूठ बोलता? क्या संत महात्मा झूठ बोलते हैं? अगर संत महात्मा झूठ बोलेंगे तो सृष्टि में फिर सत्य कौन बोलेगा? इतना तो आपको ख्याल में रखना चाहिए। दूसरी बात और आपसे पूछूंगा, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। सत्य बोलिए। गुरु महाराज से। आप छिपाइए मत, जोर से बोलो। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निधाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का? गुरु महाराज। और तुम जा कहाँ रहे हो? जा ये भी होश तुमको नहीं कि चेला पार करेगा कि गुरु पार। वो चेला जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, गुरु को नहीं पहचाना, गुरु को भगवान नहीं मान पाया, क्या तुमको बख्श देगा? क्या तुम्हें बख्श देगा? इतना तो विचार आपको रखना ही चाहिए। लेकिन आप सब एक भी वचन तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए आप शंका संदेह से बच नहीं पाए। ये वचन शंका संदेह भूल भ्रम से बचने बचाने के लिए ये गुरु ने उच्चारण किया और 60 साल आपको सुनाया। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 वर्ष आपको सुनाया गया। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ एक भी वचन आपके पास गुरु का नहीं। अगर गुरु के वचन होते तो आप शंका संदेह भूल भ्रम से बच। तुमने अपने गुरु में शंका की। ये गुरु का अपमान नहीं कर। अगर बाप का आदेश कोई ना माने, बाप की अच्छी बात ना माने, ना समझे तो बाप का अपमान नहीं समझे। तुम गुरु के वचनों को नहीं मान पाए, उनकी श्रद्धा सेवा भक्ति को नहीं समझ पाए, उनमें आप विश्वास नहीं कर पाए। ये तो गुरु का खुला यानी मतलब विरोध है कि आप गुरु का विरोध करते हो। और गुरु विरोधी का क्या होगा जानते हो? परिणाम कितना बुरा है। जो जन गुरप्रीत निंदा करई ते चमगादड़ है बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता। क्या आप इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या कर रहे हो?
नहीं समझे। और चमगादड़ को देखा आपने, उल्टा टंगा रहता, पेड़ में उल्टा, पूरे दिन भोजन पानी कुछ। ये गुरु की निंदा का ये सजा, और आप यही कर रहे हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं।